ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला गया इसमें फाइंड द, देखिए इसके पहले हम लोग क्या किए थे, इसके पहले आपको एक हम फार्मूला बता दिए थे थीटा इक्वल टू L/R, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब उसी का हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल बोला गया ना कि आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पर रेडियस कितना आपका 5 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बोला गया कि सेंट्रल एंगल, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 15 डिग्री का यहाँ एंगल बना, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपका सेंटर O है, मान लीजिए A ये B है। तो बोला गया है कि इस लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ R, किसी L को निकालना है। कहने का मीनिंग क्या है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल 15 डिग्री का लेंथ निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, तो थीटा इक्वल टू क्या था फार्मूला, L/R था। और बहुत बताए थे ये बात, ध्यान देना कि थीटा किस में था, रेडियन में था। अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज करके रखोगे। क्या निकालना है, थीटा दिया है, R दिया है, L निकालना है। थीटा 15 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में दिया गया है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं बताइए, इंटू π/180 कर देते हैं। याद रखना, अब बार बार छोटे बच्चे से जैसे क्या करोगे, अब याद रखो कि जैसे देखिए सुनिए अब कैसे किए हैं। 180 डिग्री में कितना रेडियन बताइए, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो क्या जगह बताइए, π/180 रेडियन। तो कितना डिग्री में, 15 डिग्री में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू π/180। तो एक बात अब याद रखिए, बन गया नोट, क्या कंसेप्ट बन गया कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा के लिए याद रखना। ये बार बार ऐसे लिख लिख के नहीं करेंगे। अब उल्टा बोल दे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको हमेशा यही करना होता है, 99% डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, यही करना होता है। तो क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में करना तो π/180 से हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, ये याद रखना। अब इतना कौन करके करेगा, तो ये बात आप समझ ही पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू L/R, L तो निकालना है, R क्या है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कर लीजिए, ये कटेगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 36 बार में। ये कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा, तो L जो आ जाएगा 5π/12, 5π/12। यहाँ पर चाहो तो आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7, तो पाई इंटू 22/7 इंटू 12। अब इसको कर लेना, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 या 3.14 पुट कर लोगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। तो जब भी याद रखना है, यहाँ पर जो थीटा दिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे 15 डिग्री कर ही कैलकुलेशन कर देंगे, नहीं, ये किस में है, रेडियन में थीटा, ये बताया गया था। तो ये क्वेश्चन था, आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। एक और इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से, और आपको बातें समझ में आ रही होगी कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं। फार्मूले सब अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत आपको उसमें आनंद आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन the angle between the hour and minute hand of a clock, and minute hand of a clock at 3:30, at 3:30। अब इसका मतलब समझना, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि आवर एंड 1 आवर में कितना एंगल बनाती है, सब बता चुके थे आपको। थोड़ा सा इसका हम लोग डायग्राम समझते हैं। बोला गया एंगल 3:30 का मतलब क्या, 3:30 बजे, 3:30। तो इसका मतलब समझिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए एक ऐसे लोग डायग्राम बनाते हैं समझने की। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 12 बजता है, सबको पता है, यहाँ 1, ये 2, और यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 6। ध्यान समझिएगा कि 12 बजे पर ये दोनों घड़ी एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी, दोनों वाच, वो जो क्लॉक आपका होगा दोनों कोइंसाइड कर जाएगा एक ही जगह। इसमें मिनट भी है और आवर भी है। अब 3:30 का मतलब क्या है कि देखिए जो आपकी छोटी वाली हैंड हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी इन दोनों के बीच में, और जो बड़ी वाली हैंड आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ बताइए, 6 बजे, जहाँ पर आपका 6 बजेगा करेक्ट।
यहाँ पर सीधे एकदम यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए ये 5 बज रहा है तो यहाँ मान लीजिए 6 बज रहा है, सीधे यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो मिनट वाली हैंड है। तभी तो जाकर 3:30 बजेगा। 3:30 मतलब क्या कि ये यहाँ पर आ जाएगी जो मिनट हैंड है, और जो आपकी आवर हैंड है यहाँ पर आ जाएगी। तो बोला गया है कि जो मिनट एंड एंगल मेड बिटवीन निकाला है आवर एंड, ये आवर एंड है और ये क्या मिनट हैंड है। ये एंगल आवर एंड ये मिनट हैंड के बीच का एंगल में निकालना है। ये एंगल कितना होगा, यही एंगल को पूछा गया है। कैसे निकलेगा ये एंगल सोचिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये एंगल निकालते हैं। टोटल ये 180 डिग्री है, तो देखने से लग गया 180 है। तो ये 180 में से, और ये जो आपका एंगल बचा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर माइनस कर देंगे पूरे 180 में से, अगर ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले एक काम करते हैं, ये आवर एंड के द्वारा 3.5 घंटा ये चला है, तो इसमें कितना ये एंगल बनाएगा। तो लिखेंगे एंगल मेड बिटवीन, एंगल मेड बाई आवर एंड। कितना बताओ जी, आवर एंड कितना चला है 3.5 घंटा, 3 होल 1/2 आवर, मतलब कि कितना जगह इतना आवर चला है। और आप जानते हैं कि 1 आवर में 12 घंटे में ये बनाती है 360 डिग्री का एंगल। तो 1 आवर में कितना बनाती है पता होगा आपको, 30 डिग्री 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 30 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या। तो 7/2 इंटू 30 डिग्री, ये मर जाएगा। 2 से 15 बार में 15 7 105 डिग्री। कहने का मतलब कि ये 105 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब यहाँ से ये जो एंगल बना 105 डिग्री, और ये 105, ये पूरा कितना है 180 है। तो क्या कर देंगे 180 में से 105 को कर देंगे 75 आ गया ओरली एकदम। लेकिन सिस्टम से लिख सकते हैं कि एंगल मेड बाई मिनट हैंड। मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, तो 180 डिग्री। कैसे, मिनट हैंड यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। और वैसे भी समझ सकते हो कि मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना जाएगी बताइए, 6 डिग्री। और ये कितना चली है 30 मिनट, अरे 1 मिनट में 6 डिग्री तो चली कितना है, 30 मिनट तो चली है ये मिनट हैंड, क्योंकि 55 मिनट का अंतर होता है ये। तो 30 × 6, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट चली है, तो 30 मिनट में 180 डिग्री। तो अब दिमाग लगा, तो ये तो फिगर से ही क्लियर हो गया था। इसीलिए कहता है कि जो विजुअलिंग जो फिगर है वो आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम। तो अब क्या कर देंगे, ये मिनट हैंड ने एंगल बनाया, ये आवर हैंड ने, तो एंगल मेड बिटवीन, अब यहाँ पर वो लिख देंगे कि एंगल मेड बिटवीन क्या जो पूछा गया था आपका, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्या कर देंगे 180 में से 105 को माइनस कर देंगे 75 डिग्री। ये तो डायग्राम से क्लियर हो गया था। ये सब फालतू जो रस्म और रिवाज है ये सब लिखना पड़ता है। वैसे आप समझ गए कि जब भी आपका वॉच वाला क्वेश्चन है, क्लॉक वाला, तो आप कर सकते हो, ऐसे कीजिएगा आप। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो अब इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए इसमें जो 75 डिग्री है आपका डिग्री में आ गया, रेडियन में भी पूछा गया था। तो रेडियन में कैसे करोगे, तो इस 75 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे लगा देंगे मसाला, पाई अपन 180 का लगा दो मसाला। ये 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 से बार में कटेगा, 5π/12 आ जाएगा। तो बस पाई अपन 180 का लगा देंगे मसाला, हो जाएगा। अब ये हो गया रेडियन में। अब बाहर में आप ऐसे सी भी लिख सकते हो, सी नहीं लिखेंगे हम लोग, वो अंडरस्टूड रहेगा। तो ये आपका रेडियन में हो गया। तो कितना अच्छा लग रहा होगा, एकदम अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे आपके जब क्वेश्चन आए वॉच वाले तो आपको करना होगा, मचलना होगा, मचल सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से एकदम। तो बस आपको रूल याद होना चाहिए कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, आवर हैंड कितना बनाती है, सेकेंड हैंड। एक क्वेश्चन और दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between minute hand of a clock and minute hand and hour hand of a clock, minute hand and hour hand of clock when the time is 7:20 7:20 AM। जब घड़ी में 7:20 हो रहा होगा तो मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल बन रहा होगा। तो डायग्राम से भी थोड़ा सा लेते हैं आइडिया, कि सबको पता है यहाँ 12 बजता है, सर्कल थोड़ा सही बनाते हैं, गोल 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 सर्कल,
गोल नहीं बन रहा है। देखिए 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ बचता है 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 होता है, 8, 3 के नीचे 9 होता है, यहाँ सिटी मारता है 9, और ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11। देखिए ये घड़ी बन गई। अब इसमें क्या बोला गया है कि 12 बजे पर आप जानते हो कि दोनों आवर एंड और सेकेंड हैंड भी है, लेकिन उसको हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बढ़ रहा है मिनट हैंड और आवर एंड में। तो यहाँ पर सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, यहीं से चलना। तो यहाँ पर दोनों कोइंसाइड किए हैं, कौन को बताइए, मिनट हैंड और आवर एंड, क्योंकि 12 बजे दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। यहाँ पर 2 हैं, मिनट भी और आवर एंड भी है, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो हमेशा हम लोग 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट यही हमारा है। क्या करेंगे, बोला गया 7:20। 7:20 कैसे कब होता है बताइए। ये 7 और 8 के बीच में जब इस घड़ी को 7:20 होने का मतलब क्या है कि जब आपकी मिनट हैंड होगी 4 पर चली गई होगी तभी ना होगा 7, और ये जो होगा आवर हैंड थोड़ा सा यहाँ पर आई होगी, बीच में कर दोगे तो 7:30 हो जाएगा। तो 7:20 का मतलब क्या, थोड़ा सा इधर 7 के करीब रहेगा, इसके नियर रहेगा। तो ये देखिए मिनट हैंड है। अब देख सकते हैं कि इसमें कितना टाइम हो रहा है। अब इसको मिटा दिए समझने के लिए, अब मिटा दिए, देख लीजिए अब कितना बज रहा है। ये सेंटर आपका कितना बजा बताइए, 7:20। अगर ये घड़ी आपकी यहाँ आ गई होती तो 7:30 बज जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, इसको मिटा कर देखिए, घड़ी में 7:20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको मिटाइएगा मत, इसको रहने दीजिएगा, जिसमें आइडिया मिलेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग यहीं पर थी। कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल की ये एंगल। तो देखिए क्या बोला गया, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये और ये एंगल निकालना है आपको। देखिए मिनट हैंड यहाँ पर है, आवर हैंड, ये एंगल निकाला। कैसे निकालोगे, पहले क्या करेंगे, ये पूरा एंगल निकालते हैं ऐसे, ये एंगल निकाल करके स्टूडेंट अब फिर क्या करेंगे बताइए, ये एंगल निकाल लेते हैं पूरा। ये एंगल यहाँ एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव एंगल है, साहब पॉजिटिव लिखना बस। ये एंगल निकालेंगे। अब फिर आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। इस पूरे एंगल में से ये एंगल जब निकाल करके माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी क्लॉक आ रही है, कौन सी हैंड आ रही है, मिनट हैंड आ रही है कि आवर हैंड आ रही है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हैंड आ रही है ये आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है। तो इसका देखेंगे एंगल, तो लिखेंगे एंगल मेड बाई आवर एंड। तो कितना घंटा वो चली बताइए पहले, 7:20 मतलब 7 आवर चली है, 7 होल और 20/60। आप समझ गए कैसे किए हैं, क्योंकि आवर हैंड कितना 7 घंटा चली है, 20 मिनट चली है, तो इसको बदलोगे ना 20 मिनट को आवर में, तो ऐसे लिख दिए हम लोग। तो क्या हो जाएगा 7 होल 1/3 मतलब कितना चली, 17 के 21 से 22/3 आवर चली। अब आप समझ गए होंगे। तो ये अभी तो लेकिन 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यहाँ से 60 से कि 30 से, क्योंकि एंगल निकाल भी लेंगे हम लोग, इंटू 30 डिग्री। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कितना एंगल, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इतने घंटे में भाई 7:20 का मतलब क्या, इतना घंटा होता है। तो सीधे हम कर दिए, तो इसको 3 से तो कट भी जाएगा ना, 3 दाई में 30, 220 डिग्री बनेगा एंगल। कितना, 220 डिग्री। अब बात समझ लो कि कैसे किए हैं, अगर नहीं समझ रहे हो तो धोखा है, समझ लो। बहुत आसान है करना। कैसे किए हैं, 7:20 तो 7 घंटा तो ये हो गया, 20 मिनट, तो 20 मिनट को अगर आवर में चेंज करोगे घंटे में तो 60 से डिवाइड करोगे तो इतना घंटा हो गया। और 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एंगल बन जाएगा ना इतना, क्योंकि 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है एंगल। तो ये एंगल निकल गया 220 डिग्री। अब बस ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल किसका है, ये मिनट हैंड का है। देखिए ना यहाँ पर मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड का एंगल है। तो मिनट हैंड कितना चलिए, 20 मिनट चलिए बस। देखिए 20 मिनट हैंड। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल मेड बाई मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना हो जाएगा जी, मिनट हैंड जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 मिनट चली है, तो लगा देंगे मसाला 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 220 हो गया, ये 120 हो गया, तो 220 में से 120 को माइनस कर दो, 100 डिग्री आ जाएगा। तो 100 एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इक्वल टू क्या कर लेंगे, 220 माइनस 120, 100 डिग्री। कितना अच्छा लग रहा है, 100 डिग्री आ जाएगा। मतलब टाइम पास है, एकदम अच्छे से कर सकते हैं इसको। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पास करते हैं। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून भी 30 मिनट है। ये एंगल देखिए 30 मिनट, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये 30 मिनट है, ये हाफ डिग्री है, बहुत कम एंगल है। हाउ फार फ्रॉम द आई
कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर केप्ट टू हाइड द मून। बोला गया है कि अगर मून को आप देख रहे हो, मून के पास एक अपने आंखों के पास एक सिक्का रखिए और देखेंगे ध्यान से, तो सिक्के को जैसे जैसे आंखों के पास लाओगे एक समय के बाद मून छिप जाएगा। तो बोला गया है कि उस सिक्के को कितना दूरी पर रखें अपने आंखों से कि मून छिप जाए। तो चाँद को छिपाना है, तो देखते हैं चाँद को कैसे छिपाएंगे। तारे तो छिपेंगे नहीं, लेकिन चाँद को छिपा लेंगे। ध्यान समझेंगे बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोला गया है कि यहाँ पर मून है और मून का हम लोग दीदार करेंगे। दीदार का मतलब होता है देखना, उर्दू शब्द है। तो मून को यहाँ से देखेंगे, बहुत नायाब होता है। नायाब का मतलब अनमोल होता है चंद्रमा। रोज़ तारों की नुमाइंदगी में खलल पड़ता है, चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। इस लाइन को आप लोग सुने होंगे कि तारे जो होते हैं अपनी नुमाइशी करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी क्वालिटी वाले पर्सन हैं, लेकिन ये जो चाँद है उनमें आकर खलल पैदा कर देता है। तो वहीं बोले हैं चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। देखिए बच्चों क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये मून है और मून को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक हम लोग कॉइन रख रहे हैं बीच में, कॉइन सिक्का। अब ध्यान से देखिएगा कि जब कॉइन को रखोगे यहाँ पर, तो बोला गया है कि कॉइन को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए कि मून जो छिप जाए। तो ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, कहने का मतलब कि यहाँ पर 30 मिनट का एंगल बन रहा है। बनाने के लिए तो बना दिया 30 मिनट, लेकिन 30 डिग्री का एंगल है। क्योंकि आप खुद समझो ना कि एक डिग्री का एंगल क्या बनाओगे जी, बहुत छोटा बनेगा ना एंगल, 1 डिग्री का बहुत छोटा बनेगा ना। ये तो 30 मिनट है, लेकिन हम लोग ऐसे बना दिए हैं। मान लिए कि 30 मिनट, इतना छोटा बनाएंगे एंगल तो कैसे समझोगे क्वेश्चन को। तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, कहने का मतलब क्या कि मून को जब देखोगे तो मून के दोनों साइड से ही देखोगे, दोनों मतलब जितना उसका साइज होगा, तो जो चीज़ जितनी दूर होती है आप समझिए कि वो बहुत छोटा दिखाई देती है। तो इतना एंगल हम लोग की जो आंखें हैं वो बना रही हैं मून को देखने के लिए। हाउ फार फ्रॉम द आई, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा एंगल उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उतना ही उसको देखेगा। अब जैसे इतना बड़ा साइज को आप देखोगे तो सिंपल सी बात है एंगल और बड़ा हो जाएगा, यहाँ से इतना बड़ा एंगल हो जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को। ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो और उसका साइज तुम बड़ा देखोगे तो और एंगल बड़ा बनेगा, तो आई उतना ही एंगल बनाएगी। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा आई छोटा एंगल बनाएगी। तो आप जानते हो कि हमारा जो मून होता है तो हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सिंपल सी बात है छोटा तो दिखाई देगा ही, तो इतना एंगल बना रहा है। 30 मिनट बहुत कम एंगल है ये। हाउ फार फ्रॉम द आई, इन आंखों से, यहाँ पर आपकी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखें हैं। अब यहाँ पर ये जो आपकी आई है, कॉइन ऑफ डायमीटर, इस कॉइन का जो डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ये कॉइन का जो डायमीटर, क्योंकि कॉइन भी क्या होता है, सर्कल होता है, गोल होता है। तो बोला गया कि ये जो है कितना डिस्टेंस पर रखा जाए, ये डिस्टेंस आर निकालना है। मतलब अगर इसको हम बोले हटाइए अपनी आँखों को, अब ये आपका ओ मान लीजिए, आपका ये ए है, ये बी है, तो ये डिस्टेंस निकालना है आर, ये कितना रखा जाए। तो ये हो गया थीटा। ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, थीटा हो गया, ये आपका आर हो गया, और एल नहीं दिया है। एल कहाँ दिया गया है। अब बच्चों ध्यान से समझना, जब ऑब्जेक्ट एकदम छोटा हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है एकदम छोटा सा, अगर बड़ा सर्कल है तो उस केस में ये जो डी डायमीटर हो गया, ये लेंथ हो गया, एल नॉट इक्वल टू डी होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई कुछ अलग होगी और डायमीटर की लंबाई अलग होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एकदम छोटा हो जाए तो उस केस में ये जो आपका डायमीटर है और जो लेंथ ऑफ आर्क, जिसको एल बोलते इसको डी बोलते हो, एल अप्रोक्सीमेट टू डी होता है। ये सिंबल अप्रोक्सीमेट का होता है। उस केस में मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क और डायमीटर दोनों सेम ही होगा। तो सिंस सिक्का जो होता है बहुत छोटा होता है, देखिए इतना सेंटीमीटर है, तो सिक्का बहुत छोटा है, तो ऐसे केस में आप हमेशा एक एजम्पशन मान कर चलेंगे फॉर स्मॉल एंगल, जब एंगल बहुत छोटा बन, देखिए आप एंगल छोटा बन रहा है कि नहीं, एंगल छोटा बन रहा है, तो फॉर स्मॉल एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल। सिंपल सी बात है कि अगर जितना सिक्का छोटा होगा एंगल उतना ही छोटा बनेगा। तो फॉर स्मॉल एंगल ये याद रखना कि एल अप्रोक्सीमेट टू डी होता है, याद रखना। तो अब बताइए ये जो एल दिया गया है, जो डी दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर, ये एल ही तो है। अब एल तो मान ही सकते हैं क्योंकि एंगल स्मॉल बन रहा है। जब ऐसे मिनट में एंगल बने, डिग्री में नहीं, जब मिनट में एंगल बने तो हमेशा आप एल अप्रोक्सीमेट डी मान लेना। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है।
थीटा कितना दिया 30 मिनट, लेकिन बताया था कि थीटा चाहिए किस में, रेडियन में। तो अभी तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे, 60 से लगा देंगे डिवाइड, तो अब ये डिग्री में चेंज हो गया। अब पाई अपन 180 का लगा देंगे मसाला, तो अब जाकर ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। और एल, अब बोलोगे एल तो दिया ही नहीं गया है, तो डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर ही एल की इक्वल हो जाता है, फार स्मॉल एंगल लिखवाया है यहाँ पर। तो अब एल आप रख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर, और अपन क्या हो गया आर हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो करना है, इसको कर देंगे यहाँ पर पाई आर, पाई इंटू आर, इसको कर दिया से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2.2 इंटू 2 इंटू 180। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर कितना हो जाएगा बताइए अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका 4.4 इंटू 180, और नीचे कौन आएगा, नीचे पाई सरक जाएगा, तो पाई को 22/7 ऊपर चला गया। कटेगा क्या, कट रहा है, तो मुहूर्त शुभ है, काट दो, 0 11 चौक 44 होता है, फिर ये 2 से काट दे, क्या 0.2 हो गया। तो जो आ गया आपका स्टूडेंट 0.2 इंटू 180 इंटू 7। सबको पता है कि जब यहाँ से 180 का 0.2 में करोगे मल्टीप्लाई तो 360 होगा, तो 360 और 36 ही बचेगा, डेसिमल 0 खा जाएगा, और ये हो गया आपका 7। तो कीजिए कितना हो गया, 7 6 42, 17 के 21 4 25, 252 सेंटीमीटर। आपका रेडियस कितना आ गया 252, मतलब ये जो आपका है लंबाई, मतलब सिक्के को अपने आँख से 252 सेंटीमीटर को दूरी पर ऐसे रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मून होगा छिप जाएगा। अब 252 सेंटीमीटर से जरा से भी दूरी लेकर चले गए तो मून अब दिख जाएगा। तो इसीलिए आप ये सब छिपाने वाला खेल खेले ही हो बचपन में, बहुत अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इफ़ आर्क ऑफ द सेम लेंथ इनटू सर्कल्स, बोला गया है कि आर्क सेम बोला गया है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोला गया कि लेंथ एल है, यहाँ पे देखिए 110 डिग्री का एंगल बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया लेंथ एल ही मानेंगे, लेकिन रेडियस R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ये किसी सर्कल का ही आर्क है, यहाँ पर मान लीजिए एक सर्कल है, पुराना बनाया नहीं है सर्कल को, तो ये 65 बन रहा है, 110 डिग्री बन रहा है, दोनों का बोला गया लेंथ आर्क ऑफ द सेम लेंथ एल मान ली दोनों का। सबटेंड एंगल 65 110 एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इसका रेडियस R1 इसका रेडियस R2 मान लिए, रेडियस स्टूडेंट अलग अलग मान लिए हैं। तो क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो करना चाहिए। कैसे निकालोगे रेडियस R1/R2, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब पहले कौन है 65 तब 110, मतलब R1/R2 निकालना। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से थीटा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे L/R1 लिखेंगे, तो थीटा 1 कितना दिया गया, और थीटा इक्वल टू L/R2। इसको L1 L2 मत लेना क्योंकि दोनों का L सेम ही है। थीटा 1 कितना है 65, लेकिन बताए थे कि ये 65 से खुश नहीं होगा जब इसको रेडियन का नहीं लगाओगे मसाला, क्योंकि इसको हमेशा किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, सबको पता है। और इक्वल टू क्या हो गया L/R1। और थीटा 2 यहाँ पर कितना बताइए ध्यान से 110, तो यहाँ से 110 यहाँ कर दें, थीटा 2 इंटू इसको लगाएंगे π/180 का मसाला, और इक्वल टू क्या कर लोगे L/R2, और दोनों को कर दो डिवाइड, और क्या सब बल्ले बल्ले हो गया। ये तो कट ही गया, मर ही गया, क्या बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। अरे पाई से कट ही गया, एल से एल मर गया, R2 ऊपर चहक के चला गया, R2 चहक गया ना जी, R2/R1, ये 65/110 बचा, ये भी मर जाएगा, 5 से मार दो इसको, तो ये हो जाएगा 13, ये 22 हो जाएगा। लेकिन R1/R2 निकालना था, तो कितना हो जाएगा, तो R1/R2 हो जाएगा 22/13, तो 22:13 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है करना, ये तो टाइम पास था। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगेगा जब आप करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी एक टाइम पास करेंगे हम लोग। बोला गया है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, बोला गया है कि एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो सर्कुलर वायर है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कुलर वायर को कट एंड बेंट अगेन इनटू एन आर्क ऑफ, इसी से एक आर्क बनाया गया, इसी से जब एक बड़ा सा आर्क मान लीजिए बनाया गया होगा, इस पूरे को लेकर के ऐसे ये आर्क, इस पूरे सर्कल का हम यूज यहाँ पर आर्क बनाने, बस ये और ये नहीं, बस आर्क में बोल रहा है। तो ये O, ये A, ये B मान लेते हैं कि इसको कट करके ऐसे बेंड करके आर्क बनाया गया।
ऑफ रेडियस, जिसकी इसकी रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है और आर्क बनाया गया ये। तो बस इस पूरे सर्कल का यूज इस आर्क में कर लिए, मतलब कि इसका जो पेरीमीटर होगा और इसका जो एल होगा दोनों सेम होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है बाउंड्री होती है। तो इस पूरे बाउंड्री का यूज हम लोग यहाँ कर लिए, इसमें बस आर्क में बोला गया। क्वेश्चन पढ़िए तो कितना हो गया 2π कितना है 22/7, रेडियस 7 है, मर जाएगा 44 सेंटीमीटर आ गया। तो यही आपका यहाँ पर अब किसकी तरह काम कर गया, एल की तरह काम कर गया। बोला गया ना कि इसको आर्क बना दिया गया। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये सेंटर पर थीटा निकालना है। तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है। तो L है कितना 44 से R 12 है। तो काटोगे इसको तो काट दो, किससे काटेंगे इसको 11/3 आ जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट आता रेडियन में, क्योंकि थीटा यहाँ पर जब आता है रेडियन में आता है। लेकिन अब ठीक है रेडियन में होना ही चाहिए, सही है, लेकिन ऑप्शन दिया है डिग्री में, तो कुछ नहीं करना है, डिग्री में तो चेंज कर ही सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे 11/3, तो π/180 नहीं करेंगे 180/π कर देंगे उल्टा। बस याद रखना कि अगर मान लीजिए 75 डिग्री है, इसको जब कन्वर्ट करना है रेडियन में तो π/180 करते हो, और जब उल्टा बोले कि रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180/π कर देंगे, और क्या उल्टा कर देंगे। बताए भी तो कैसे करते हैं। तो ये कट गया, तो यहाँ रख दो 11/3 इंटू 180/π को क्या होता है 22/7 ऊपर चला गया। 11 दूना के 22, 3 दूना के 6, ऐसे काट लो ना, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 3 18 30 बचेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 3 दूना के 6 3 18, 30 का 7 में करो 210 डिग्री आएगा। 210 डिग्री ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। RD समय में दिया होगा, ऑप्शनल में देख लेना। मतलब कि ये सब क्वेश्चन सही हैं थीटा इक्वल टू L/R पर। और NCERT में तो सब चिरकुट क्वेश्चन है, कर ही लोगे, उसमें क्या है, कुछ नहीं है इस ज़माने में। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट करिए, इसके बाद देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए एक और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। बोला गया इसमें अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। व्हील जानते हो जो पहिया होता है, गोल गोल होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पॉइंट कोई ए है, यहाँ पर पॉइंट ए से इसे घूमेगा पूरा ऐसे आएगा, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, जो सेंटर आपका है 360 चक्कर लगा रहा है। तो हाउ मेनी डज मेक रेडियन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, रेडियन में पूछा गया है 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में वो कितना चल रहा है बताइए 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन। तो आप निकाल लीजिए 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा आपका 360/60 हो जाएगा, मर जाएगा 6 रिवॉल्यूशन। ये 1 सेकेंड का रिवॉल्यूशन है। कहने का मतलब समझिए कि यहाँ से आया, एक चक्कर लगा लिया, फिर से यहाँ से मचल गया, ऐसे 6 बार ये मचलेगा। तो आप जानते हो एक रिवॉल्यूशन को 2πr, तो 6 रिवॉल्यूशन को 6 × 2πr 12πr आ गया, 12πr। रेडियस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो बोला गया कितना रेडियन, तो अब समझिए थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है। तो अब क्या करोगे, L 12πr दिया है, अरे L होता क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क ही तो होता है। तो कितना लेंथ ऑफ आर्क है 12πr है, क्योंकि 6 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क 2πr होता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 12πr। तो L/ रेडियस क्या है आपका R ही है, तो R से R कट गया। थीटा कितना गया 12π, और 12π मतलब क्या देखिए रेडियन में है, पाई है इसमें रेडियन में, ये पहले से रेडियन में 12π इसका आंसर हो गया। बहुत मज़ेदार था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो बस आप कर सकते हैं, एक आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसको कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, मन को तसल्ली हो जाएगी कि नहीं आप समझ रहे हो स्टूडेंट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लिख लो और कर लेना, कमेंट सेक्शन में बोल देना क्या होगा आंसर। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, शायद NCERT में दिया होगा, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर दिया गया 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की कार्ड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। और भाई कार्ड होगी तो 2 आर्क बनाएगी, एक माइनर और एक मेजर आर्क।
तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा स्टूडेंट, और ध्यान सोचिएगा कि जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसका हमें मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये 20 सेंटीमीटर की मान लीजिए कॉर्ड है, और यहाँ पर बना लीजिएगा एक सर्कल है, यहाँ पर ऐसे डायमीटर है, यहाँ से एक सेंटर बना लीजिएगा। ये आपका सेंटर मान लीजिए है ओ है, ये आपका लेंथ ऑफ ये डायमीटर हो गया। तो समझिएगा ध्यान से कि इन सर्कल ऑफ डायमीटर कितना आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने का हो गया 20 का हो गया, तो ये भी 20 का हो जाएगा क्योंकि रेडियस है ये 20 तो ये भी 20 हो गया। इस तरह से बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रल एंगल पता लग गया, कर लेना सब। माइनर आर्क किसको बोलोगे, यही बोलोगे माइनर आर्क, ये क्योंकि इस कार्ड के द्वारा ये एक आर्क है, इसी कार्ड पर एक ये आर्क है, तो हमें माइनर आर्क का निकालना है, लेंथ ऑफ ये आर्क निकालना। कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहेगा, बस हो गया। और इसके बाद हम लोग अगला पार्ट बहुत जल्दी लेकर आपको आएंगे। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन के पास पहुंच जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक और कमेंट करें। ये सब जो है काम करते रहो, बहुत अच्छा लगा हमको और आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।